बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। वो निर्धनों और असहायों को दान दक्षिणा देने के लिए प्रसिद्ध था। शहर भर में उसकी उदारता की चर्चा होती थी, किंतु उसकी दानशीलता के साथ एक समस्या थी। वो जितना देता था, उससे कहीं अधिक उसका बखान करता था। जब भी किसी गरीब या जरूरतमंद को सहायता प्रदान करता, तो उसके एहसान का बोझ उसके मन पर डाल देता। लोग उससे सहायता लेने के बाद कृतज्ञता से अधिक संकोच और दबाव महसूस करते। वो व्यक्ति सोचता था कि उसकी उदारता का कोई सानी नहीं है और संसार में उसके समान परोपकारी कोई नहीं। इसी आत्म प्रशंसा में वो मग्न रहता और हमेशा अपनी दानशीलता का गुणगान करता। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नगर में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं और वे अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों का जीवन बदल रहे हैं। ये सुनकर वो धनिक बुद्ध से मिलने चल पड़ा। वो ये देखना चाहता था कि जिसे लोग इतना सम्मान देते हैं, वो वास्तव में कैसा व्यक्ति है। जब वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, तो वो उनके चरणों में झुका और बैठकर बात करने लगा। किंतु बातचीत के दौरान उसने अपने बारे में ही चर्चा शुरू कर दी। वो लंबे समय तक अपनी उदारता और समाज सेवा का बखान करता रहा। गुरुदेव, मैं हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता हूं। कोई भूखा न रहे, इसके लिए मैंने अनेक भोजनालय खुलवाए हैं। असहायों की मदद करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। मैं सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहता हूं। महात्मा बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने उसके शब्दों से झलक रहे अहंकार को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। जब अमीर व्यक्ति जाने लगा, तो उसने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक तुरंत आगे आया और महात्मा बुद्ध के चरणों में रुपए से भरी थैली रख दी। महात्मा बुद्ध ने उस थैली की ओर देखा और फिर अमीर व्यक्ति की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। अमीर व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महात्मन, मुझे पता चला है कि आप कई कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण आप बहुत कुछ नहीं कर पाते होंगे। मैंने सोचा कि आपकी कुछ सहायता कर दूं। कृपया इसे स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध उसकी बनावटी विनम्रता में छिपे अहंकार को भली भांति समझ गए। वे मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारे धन की नहीं, बल्कि तुम्हारी आवश्यकता है। अमीर व्यक्ति ये सुनकर अचंभित रह गया। उसने सोचा कि उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसके दान को अस्वीकार किया है। अब तक तो लोग उसके धन को पाकर उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसके मन में असमंजस था। उसे थोड़ा बुरा भी लगा। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आपने मेरे दान को अस्वीकार क्यों कर दिया? क्या आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुमने दान दिया नहीं, बल्कि दान का प्रदर्शन किया है। तुम्हारा उद्देश्य सहायता करना नहीं, बल्कि अपनी प्रशंसा कराना है। दान वो होता है जिसमें दाता स्वयं को भी समर्पित कर दे। अमीर व्यक्ति ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, दान का अर्थ समविभाजन है, त्याग है। ये मत भूलो कि दूसरों का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास जमा है और तुम वही लौटा रहे हो। इसलिए इसमें मैंने दिया का अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि तुम वास्तव में सहायता करना चाहते हो, तो उसे विनम्रता से करो, न कि किसी पर एहसान जताकर। बुद्ध आगे बोले, सेठ, यदि तुम वास्तव में दान करना चाहते हो, तो इसे बिना अहंकार के निष्काम भाव से करो। जब तुम ये सोचकर दान करोगे कि ये किसी का अधिकार है, न कि तुम्हारी कृपा, तब मैं अवश्य इसे स्वीकार करूंगा। महात्मा बुद्ध की गहरी बातों ने अमीर व्यक्ति के मन को झकझोर दिया। उसने अनुभव किया कि अब तक वो केवल दिखावे के लिए दान करता था और दान देने से उसे दूसरों पर श्रेष्ठता का एहसास होता था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं दान को अहंकार का विषय नहीं, बल्कि विनम्रता
और सेवा का माध्यम बनाऊंगा। मैं ऐसा दान दूंगा जिसमें लेने वाले को संकोच न हो, बल्कि उसे यह महसूस हो कि वो अपना अधिकार प्राप्त कर रहा है। उस दिन से अमीर व्यक्ति ने अपनी दान देने की विधि बदल दी। अब वो दान तो करता, लेकिन बिना दिखावे और अहंकार के। उसका हृदय सच्ची सेवा और परोपकार की भावना से भर गया। दान का असली अर्थ सहायता करना है, न कि अपनी प्रशंसा कराना। जिस दान के साथ अहंकार जुड़ा हो, वो दान नहीं, बल्कि दिखावा होता है। दान का वास्तविक उद्देश्य समानता और सेवा होना चाहिए। वास्तविक परोपकार वो है जिसमें दाता स्वयं को भी समर्पित करता है, न कि केवल धन। सच्चा दान वही है जो देने के बाद भी देने वाले को अहंकार न हो और लेने वाले को संकोच न हो। दान वो है जिसमें दाता स्वयं को भी समर्पित करे, न कि केवल धन।